हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये कहानी पूरी सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मेरा नाम रिया है। मैं अभी 20 साल की हूँ। मेरी माँ एक बहुत प्यारी महिला थी। वो घर को हमेशा हंसी खुशी से भर रखती थी। लेकिन जब मैं 10 साल की थी तब एक हादसे में वो हमें छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद घर में जैसे सन्नाटा छा गया। पापा, जिनका नाम राजेश है, वो एक साधारण सरकारी नौकरी करते हैं। वो बहुत मेहनती हैं, लेकिन माँ के जाने के बाद वो अकेले पड़ गए। मैं छोटी थी, स्कूल जाती थी, लेकिन घर लौटकर देखती तो पापा उदास बैठे रहते। वो मेरी देखभाल तो करते, लेकिन खुद की ज़िंदगी जैसे ठहर सी गई थी। कुछ साल ऐसे ही बीते। पापा ने कभी दोबारा शादी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन परिवार के लोग कहते रहते थे कि अकेले रहना ठीक नहीं। आखिरकार जब मैं 15 साल की हुई तो पापा ने फैसला किया। उन्होंने अपनी एक पुरानी दोस्त, जिनका नाम सुनीता आंटी है, से शादी कर ली। सुनीता आंटी भी विधवा थीं। उनके पति की मौत एक बीमारी से हो गई थी। उनके साथ उनका बेटा था, नाम आरव। आरव मुझसे 2 साल बड़ा है, यानी अब 22 साल का। वो कॉलेज में पढ़ता है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। जब पापा ने शादी की बात बताई तो मैं थोड़ी घबराई। नई माँ, नया भाई, सब कुछ अजीब लग रहा था। लेकिन पापा खुश थे और मैं उनकी खुशी के लिए तैयार थी। शादी के बाद हम सब एक ही घर में रहने लगे। हमारा घर दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में है, जहाँ पड़ोसी सब एक दूसरे को जानते हैं। सुनीता आंटी, जिन्हें अब मैं माँ कहती हूँ, वो बहुत अच्छी हैं। वो घर संभालती हैं, खाना बनाती हैं और मुझे अपनी बेटी जैसा मानती हैं। लेकिन आरव, वो थोड़ा अलग था। पहली मुलाकात में वो शर्मीला लगा। लंबा कद, गोरा रंग और आंखों में एक तरह की शरारत। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, लेकिन ज़्यादा बात नहीं की। मैंने सोचा शायद समय लगेगा। घर में अब 4 लोग थे, पापा, माँ, मैं और आरव। ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। पहले कुछ दिन अजीब थे। मैं अपने कमरे में अकेली सोती थी, लेकिन अब आरव का कमरा मेरे कमरे के बगल में था। रात को कभी कभी मैं जाग जाती और सोचती कि वो क्या कर रहा होगा। सुबह उठकर देखती तो वो जिम से लौटता, पसीने से तर। गुड मॉर्निंग दीदी, वो कहता, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मिठास होती। मैं हंसकर जवाब देती, लेकिन दिल में एक उलझन सी महसूस होती। क्या ये सौतेला भाई बहन का रिश्ता इतना आसान होगा? मैंने कभी भाई नहीं देखा था, तो ये सब नया था। शादी के 1 महीने बाद सब कुछ सामान्य होने लगा। पापा ऑफिस जाते, माँ घर संभालती, मैं स्कूल और आरव कॉलेज। शाम को जब सब घर लौटते तो डिनर टेबल पर बातें होती। आरव ज़्यादा बातूनी नहीं था, लेकिन कभी कभी वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता। एक दिन शाम को मैं किचन में माँ की मदद कर रही थी। आरव अंदर आया पानी पीने। उसकी टी शर्ट गीली थी, शायद बाहर से खेल कर आया था। रिया, आज स्कूल कैसा रहा? उसने पूछा और मेरी तरफ झुककर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे थोड़ा असहज कर गई। मैंने कहा, ठीक था भाई। तुम्हारा कॉलेज? वो हंसा। भाई, इतनी जल्दी? अभी तो जान पहचान होनी बाकी है। उसकी बात में एक मजाक था, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो करीब आने की कोशिश कर रहा है। उस रात मैं सो नहीं पाई। कमरे की दीवार पतली थी और मैं सुन सकती थी कि आरव अपने कमरे में गाना सुन रहा है, धीमी आवाज़ में कोई रोमांटिक गाना। मैंने सोचा शायद वो किसी लड़की के बारे में सोच रहा होगा। लेकिन अगले दिन सुबह वो मेरे लिए चाय बनाकर लाया। दीदी, ये लो, माँ ने कहा है कि तुम्हें सुबह चाय पीनी चाहिए। मैंने चाय ली और उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू गईं। एक पल के लिए दिल धड़का, लेकिन मैंने खुद को संभाला। ये तो सामान्य है, मैंने सोचा। भाई बहन में ऐसा होता है। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। शाम को वो मुझे होमवर्क में मदद करता। वो मैथ्स में अच्छा था और मैं कमज़ोर। वो मेरे बगल में बैठता, किताब खोलकर समझाता। उसकी सांस मेरे कंधे पर लगती और मैं थोड़ा पीछे हट जाती। क्या हुआ रिया, डर रही हो? वो मजाक करता। मैं हंसती, नहीं बस ऐसे ही। लेकिन अंदर से एक अजीब सी घबराहट होती। वो इतना केयरिंग था, जैसे कोई दोस्त। एक दिन बारिश हो रही थी। मैं स्कूल से भीग कर लौटी। आरव ने मुझे देखा और तुरंत तौलिया लाकर दिया। जल्दी बदल लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। वो मेरे कमरे के बाहर खड़ा रहा, जैसे इंतज़ार कर रहा हो। मैंने कपड़े बदले और बाहर आई तो वो मुस्कुराया। अब ठीक लग रही हो। उसकी तारीफ में एक गहराई थी जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देती। समय बीतता गया। अब हम घर में ज़्यादा समय साथ बिताते। रविवार को हम सब मिलकर फिल्म देखते। आरव हमेशा मेरे बगल में बैठता।
पॉपकॉर्न का बाउल हमारे बीच होता और कभी कभी हमारी उंगलियां टकराती। फिल्म में अगर कोई रोमांटिक सीन आता तो वो मेरी तरफ देखता, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन वो चुप रहता। एक दिन हम बाजार गए शॉपिंग करने। माँ और पापा आगे थे, हम पीछे। आरव ने मेरा हाथ पकड़ा। सड़क क्रॉस करनी है, ध्यान से। उसका स्पर्श गर्म था और मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। बाजार में वो मेरे लिए एक ब्रेसलेट खरीदा। ये तुम्हारे लिए दीदी, राखी के लिए प्रैक्टिस। वो हंसा, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। राखी का नाम सुनकर मैं चौंकी। राखी का त्योहार आने वाला था। मैंने कभी भाई को राखी नहीं बांधी थी। आरव ने कहा, इस बार तुम मुझे बांधोगी? मैं तुम्हारा भाई हूं ना? लेकिन उसकी आवाज़ में एक सवाल था, जैसे वो खुद को मनाना चाहता हो। उस रात मैं सोचती रही, क्या वो सच में भाई जैसा फील करता है या कुछ और? अगले दिन सुबह वो जिम से लौटा और मुझे देखकर रुका। रिया, आज शाम को पार्क चले, बातें करेंगे। मैंने हामी भरी। पार्क में हम बेंच पर बैठे। वो मेरी ज़िंदगी के बारे में पूछता रहा, मेरे सपनों के बारे में। उसकी आंखें मेरी आंखों में झांकती रहीं। हवा में एक ठंडक थी और वो मेरे करीब सरक आया। ठंड लग रही है? उसने पूछा। मैंने ना कहा, लेकिन दिल तेज़ धड़क रहा था। घर लौटकर मैंने डायरी में लिखा, आरव इतना अच्छा है, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। माँ ने एक दिन कहा, आरव तुम्हें बहुत मानता है रिया। वो कहता है कि तुम उसकी बहन हो। लेकिन मैंने देखा कि आरव रात को मेरे कमरे के बाहर खड़ा होता, जैसे सुन रहा हो। क्या वो अकेला महसूस करता है? फिर राखी का दिन आया। घर में उत्साह था। माँ ने पूजा की थाली सजाई। मैंने नई ड्रेस पहनी और आरव भी सूट में तैयार था। वो मेरे सामने बैठा और मैंने उसकी कलाई पर राखी बांधी। उसकी आंखों में खुशी थी, लेकिन एक उदासी भी। धन्यवाद दीदी, अब तुम मेरी असली बहन हो, उसने कहा और मुझे गिफ्ट दिया, एक नेकलेस। ये तुम्हारे लिए, हमेशा पहनना। मैंने पहना और उसने मेरी गर्दन पर छुआ। एक पल के लिए समय रुक सा गया, लेकिन फिर सब हंसने लगे। राखी के बाद हमारा रिश्ता और गहरा होने लगा। वो मुझे स्कूल छोड़ने जाता और लौटते वक्त आइसक्रीम खरीदता। तुम्हें चॉकलेट फ्लेवर पसंद है ना? वो जानता था। एक शाम हम छत पर बैठे तारे देखते। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर लेटा। रिया, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी लगती। उसकी आवाज़ भारी थी। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, मुझे एक बहन की ज़रूरत है जो मेरे साथ हंसे, मजाक करे, राखी बांधे। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे वो लड़ रहा हो। एक दिन स्कूल से लौटकर मैंने देखा कि आरव उदास बैठा है। क्या हुआ? मैंने पूछा। वो बोला, कुछ नहीं, बस कॉलेज में एक लड़की है। मैं चौंकी। क्या वो किसी से प्यार करता है? लेकिन वो हंसा। मजाक कर रहा हूँ, तुम हो ना मेरे पास। वो मेरे करीब आया और गले लगा लिया। उसका गले लगाना भाई जैसा था, लेकिन लंबा। मैंने खुद को अलग किया, लेकिन मन में सवाल थे। कुछ महीने बाद पापा का ट्रांसफ़र हो गया। वो एक हफ्ते के लिए बाहर गए। घर में सिर्फ माँ, मैं और आरव। रात को माँ जल्दी सो जाती। आरव और मैं टीवी देखते। एक रात हॉरर मूवी लगाई। मैं डर गई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। डरो मत, मैं हूं ना। उसकी पकड़ मजबूत थी। मूवी ख़त्म हुई तो वो मुझे कमरे तक छोड़ने आया। दरवाजे पर रुककर बोला, गुड नाइट रिया, सपनों में मिलते हैं। मैंने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन दिल नहीं मान रहा था। क्या ये सामान्य है? अगले दिन सुबह वो ब्रेकफास्ट बनाकर लाया, तुम्हारे लिए स्पेशल। हम साथ बैठे खाते। वो मेरी प्लेट में ज़्यादा डालता, जैसे केयर करता हो। शाम को हम गार्डन में घूमे। वो फूल तोड़कर मेरे बालों में लगाया। तुम कितनी सुंदर हो। तारीफ सुनकर मैं शर्मा गई, लेकिन फिर सोचा, भाई तो तारीफ कर सकता है। एक दिन झगड़ा हुआ। मैंने उसकी किताब गलती से गिरा दी। वो गुस्सा हो गया। रिया, ध्यान से। मैं रोने लगी। वो तुरंत आया, गले लगाया। सॉरी दीदी, मैं ऐसा नहीं हूँ। उसका गले लगाना अब आदत बन गया था, लेकिन हर बार लगता जैसे कुछ और होने वाला है। समय के साथ आरव बदलने लगा। वो ज़्यादा समय मेरे साथ बिताता। रात को कभी कभी वो मेरे कमरे में आ जाता। नींद नहीं आ रही, बात करें। हम घंटों बातें करते। उसके बचपन की कहानियाँ मेरी। वो मेरी आंखों में देखता रहता। एक रात बिजली चली गई, अंधेरा था। वो कैंडल लेकर आया। डरो मत। हम फर्श पर बैठे।
उसने मेरा हाथ पकड़ा और चुपचाप बैठे रहे। हवा में एक सन्नाटा था, लेकिन दिल की धड़कन तेज़। अगले दिन वो बीमार पड़ गया। मैंने उसकी देखभाल की, सर पर पट्टी रखी, दवा दी। वो मेरी तरफ देखता, तुम बेस्ट सिस्टर हो आओ। लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ छिपा था। स्वस्थ होने पर वो मुझे घुमाने ले गया, बाइक पर। मैं पीछे बैठी, उसकी कमर पकड़ी। हवा में बाल उड़ रहे थे। तुम्हें मज़ा आ रहा है? वो चिल्लाया। हाँ, बहुत। फिर 1 साल बीत गया। अब हम अविभाज्य थे, लेकिन आरव में एक बदलाव आया। वो कहता, रिया, मुझे एक असली बहन चाहिए, जो मेरे साथ हंसे खेले, राखी बांधे, मजाक करे। मैं समझ गई। वो अकेला था। एक दिन वो रो पड़ा। मेरे पास माँ के अलावा कोई नहीं था, अब तुम हो। मैंने उसे गले लगाया। मैं हूं ना। लेकिन बीच बीच में वो करीब आता, जैसे कुछ कहना चाहता। एक शाम छत पर, रिया, अगर हम सौतेले ना होते। वो रुक गया। मैंने कहा, क्या? वो हंसा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आखिरकार दिवाली आई, घर सजा। आरव ने कहा, इस बार हम भाई बहन की तरह मनाएंगे। हमने पटाखे फोड़े, हंसे। रात को वो मेरे पास आया। रिया, तुम मेरी असली बहन बन जाओगी? मैंने हाँ कहा। उसने एक राखी जैसा ब्रेसलेट पहनाया। अब हम सच्चे भाई बहन हैं। आरव को बहन की ज़रूरत थी। हंसी मजाक, राखी, वो सब, और मैंने उसे वो दिया। हमारा रिश्ता अब पवित्र था, कोई उलझन नहीं। जिंदगी खुशहाल हो गई। तो दोस्तों, ये थी रिया और आरव की कहानी। एक ऐसा रिश्ता जो सौतेलेपन से शुरू हुआ और सच्चे भाई बहन के प्यार तक पहुंचा। जिंदगी में कई बार रिश्ते हमें उलझन में डालते हैं, लेकिन प्यार और विश्वास हर सवाल का जवाब बन जाता है। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि इस कहानी का आपका फेवरेट हिस्सा कौन सा था। आपका एक कमेंट और लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगली कहानी तक अपने दिल में प्यार और भरोसा बनाए रखें। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक ख्याल रखें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें।